ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्ण यजुर्वेदी तैत्तिरीय उपनिषद का विचार आरंभ हुआ है। इसमें भाष्यकार भगवान का मंगलाचरण हम लोग आरंभ में देख लिए। अब यहाँ संबंध बता रहे हैं। उपनिषद जो है उसका संबंध है, संबंध भाष्य, उपोद्घात भाष्य आरंभ हो रहा है। तो भाष्य में आरंभ किए नित्यानि अधिगतानि कर्माणि उपात्त दुरित क्षयार्थानि। उपात्त जो गृहीत संचित है दुरित पाप, उस पापों का क्षय करने के लिए नित्य कर्म पूर्व कर्मकांड भाग में अधिगत हो गए हैं, ज्ञात हो गए। काम्यानि च फलार्थिनां पूर्वस्मिन् ग्रंथे। और जो काम्य कर्म का भी ज्ञात हो गया, अधिगत हो गए पूर्व ग्रंथ यानी कर्मकांड भाग में। देखो 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए। पूर्वस्मिन् ग्रंथे थी ब्रह्म संधत्तम तन्मे जिन्वतम इत्यादि कांड त्रयात्मके तैत्तिरीय ब्राह्मणे। 3 कांड वाला जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है उसमें से पूर्व कांड है कर्मकांड भाग में। इसका अर्थ भी दे दिए कि हे ग्रहो शुक्रमंथी पात्र युवाम ब्रह्म यजमान संबंधिनीम ब्राह्मण जातिम संधत्तम यानी सोचित धर्मराहित्यम यथा न भवत तथा संपादयतम। ग्रह को जो है, ग्रह यानी पात्र है, उसके लिए प्रार्थना मंत्र है। तो वहाँ से वो आरंभ हुआ है ना, वहाँ से ही वो आरंभ हो गया है। तो उस कर्मकांड भाग में नित्य कर्म और काम्य कर्म दोनों का ही ज्ञान हो गया। टीका में देखिए। तो यहाँ ये शंका के आरंभ किए थे कि कर्म विचारेण वो उपनिषदों गतार्थत्वात्। कर्म का विचार करके उपनिषद तो गतार्थ हो गए, प्रयोजन सिद्ध हो गया। इसलिए उपनिषद प्रयोजनस्य निःश्रेयसस्य कर्मभ्यय संभवात्। उपनिषद का जो प्रयोजन है निःश्रेयस मुक्ति, वो तो कर्मों से ही मिल जाएगी। इसलिए पृथक व्याख्या आरंभो न युक्त, अलग से व्याख्या का आरंभ करना युक्त नहीं है। इत्याशंकाम अपनेतुम कर्मकांडार्थमाह। इस आशंका का को दूर करने के लिए पहले तो कर्मकांड के अर्थ को बता रहे। कर्मकांड का अर्थ क्या है? तो ज्ञान कांड का अलग अर्थ है, कर्मकांड का अलग अर्थ है। इसलिए कर्मकांड भाग से ही ये उपनिषद भाग चरितार्थ नहीं है, ये दिखा रहे हैं नित्यानि इति। आगे टीका में अथा तो धर्म जिज्ञासा इति जैमिनिना धर्मग्रहेण सिद्ध वस्तु विचार से पर्युदस्तत्वात्। अथा तो अथ यानी वेद अध्ययन के अनंतर। अतः क्योंकि अतः का अर्थ है क्योंकि स्वाध्याय से अक्षर ग्रहण मात्र प्रयोजनवत्वात्। स्वाध्याय से तो अक्षर ग्रहण मात्र ही हुआ है। इसलिए धर्म को जानने के लिए अनुष्ठानोपयोगी धर्म को जानने के लिए
केवल अक्षर ग्रहण करने से अनुष्ठान नहीं कर पाओगे। अनुष्ठान के लिए पूरा जो है पूर्वांग क्या है, उत्तरांग क्या है, कब किसको करना है, किस क्रम से करना है, तो सबको जान पाएंगे तभी अनुष्ठान कर पाएंगे। नहीं तो शुरुआत में ही फिर विक्षेप हो जाएगा, किसको पहले करूँ किसको पहले करूँ। तो इसलिए अनुष्ठानोपयोगी धर्म को जानने के लिए धर्म जिज्ञासा यानी धर्म का विचार करना चाहिए, ऐसा वहाँ पे आया है। इति जैमिनिना, इस सूत्र के द्वारा जैमिनी महर्षि के द्वारा धर्म ग्रहेण, धर्म पद का उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो धर्म यानी कार्य क्रिया का वहाँ विचार होगा, इसलिए सिद्ध वस्तु विचार से पर्युदस्तत्वात्, सिद्ध वस्तु के विचार का उन्होंने पर्युदास कर दिया है, निषेध कर दिया है, यानी वहाँ पे सिद्ध वस्तु का विचार, तत्व का विचार नहीं किया गया है। इसलिए नोपनिषदों गतार्थत्वम, इसलिए उपनिषद भाग गतार्थ नहीं हो पाए हैं। कर्मकांड के विचार से उपनिषद का विचार पूरा नहीं हो पाया है, इत्यर्थ। तानि च कर्माणि संचित दुरित क्षयार्थानि, वे जो कर्म है संचित पाप का क्षय करने के लिए है। उन कर्मों, नित्य कर्मों को करने से संचित पाप क्षीण होते हैं, क्योंकि श्रुति है धर्मेण पापम अपन, श्रुति नहीं, अच्छा ये महाभारत वाक्य है, ऐसी कोई श्रुति भी होगी। टीकाकार श्रुति लिख रहे, मतलब वैसे तो यहाँ दे रहे महाभारत, धर्मेण पापम अपनुजति इति श्रुतेर, ये श्रुति है। महाभारत में, महाभारत में, हाँ वेद में है ना। क्या आरंभ क्या है उसका? धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। अच्छा, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, महानारायण उपनिषद है। हाँ, शायद। अच्छा अच्छा, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा इत्यादि। ये महाभारत जो दिए ठीक नहीं दिए, फिर तो महाभारत में भी आया होगा, लेकिन ये श्रुति दे रहे हैं ना, तो इसलिए श्रुति को ही लेना पड़ेगा। ये धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, चलो देख लेंगे। विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, चलिए देखिए, तो वहाँ पे तानि च कर्माणि संचित दुरित क्षयार्थानि, वे जो कर्म है संचित दुरित का क्षय करने के लिए है। धर्मेण पापम अपनोदति इति श्रुतेर, धर्म से पाप का अपनोदन करते ऐसी श्रुति है। इसलिए न निःश्रेयसार्थानि, उन कर्मों से ही निःश्रेयस मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नहीं तो ज्ञान कांड फिर तो आरंभ करना ही व्यर्थ हो जाता। और वहाँ श्रवण भी, और स्वर्ग काम ज्योतिष्टोमे न जुहुयात, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो जुहुयात, पशु काम वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, और उद्भिदा यजेत पशु काम। तो स्वर्ग काम, पशु काम, पुत्र काम, ये सब शब्द आया है। स्वर्ग को चाहने वाला, पशु को चाहने वाला, पुत्र को चाहने वाला, ऐश्वर्य को चाहने वाला, स्वराज्य काम, स्वराज्य को चाहने वाला, इत्यादि वाक्य आया है। लेकिन इत्यादिवत मोक्ष कामो अधः कुर्याद इति अश्रवणात्, मोक्ष को चाहने वाला यह कर्म करे, ऐसा कोई वाक्य नहीं आया है। इसे ऐसा श्रवण नहीं हुआ है, इसलिए वे जो कर्म है मुक्ति के लिए नहीं है, उनसे मुक्ति, कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती है। अतः संसार एवं कर्मणां फलम इत्यर्थ, इसलिए कर्मों का फल संसार ही है, संसार के अंतर्गत ही है, संसार से बहिर्भूत नहीं है। कर्म कांडार्थम उक्त्वा तत्र विचारितम उपनिषद अर्थमाह, कर्म कांड के अर्थ को बता करके उस कर्म कांड भाग में जो अविचारित है उपनिषद, अविचारित उपनिषद अर्थ, अविचारितम उपनिषद अर्थम, उपनिषद का अर्थ वहाँ पे विचार नहीं हुआ है, इस बात को अब बता रहे हैं। इदानीमिति भाष्य में, इदानीं कर्मोपादान हेतु परिहाराय, अब जो कर्म के उपादान का हेतु है अविद्या, कर्म क्यों करते हैं? अज्ञान के कारण। यद्यपि ऐसा
बोल नहीं सकते लोक में सबके सामने बोलोगे तो थप्पड़ भी मार सकता है। अज्ञान के कारण हम लोग कर्म कर रहे हैं। तो भाई अब ये जो है कर्म अज्ञान से भाई सच्चिदानंद स्वरूप है, और उसमें कर्म क्यों करना है? व्यापक स्वरूप हो तुम, तो इसलिए वो अज्ञान से स्वरूप को नहीं जान करके जो इच्छा करके कि भाई ये मिल जाता तो सुखी हो जाता, फिर राग द्वेष से जो है नाना प्रकार के कर्म कर रहा है। कर्म से जो है पदार्थों में शोभन बुद्धि से इच्छा से फिर प्राप्ति के लिए प्रयत्न, तो प्रयत्न करके फिर कर्म करेगा। तो कर्म के उपादान में हेतु है अज्ञान, अविद्या। उस अविद्या का परिहार करने के लिए ब्रह्म विद्या प्रस्तूयते, ब्रह्म विद्या का प्रस्तवन किया जाता है, आरंभ किया जाता है। टीका में देखे दे रहे, कर्मणाम उपादाने अनुष्ठाने यो हेतुस, कर्मों के अनुष्ठान में जो हेतु है अज्ञान, तन्निवृत्त्यर्थम, अज्ञान और अज्ञान से जनित राग आदि भी ले लेना, वो सब आ जाएंगे। इसलिए अविद्या काम कर्म, अविद्या से कामना, कामना से कर्म। तो कर्म का उपादान जो हो गया अविद्या काम हो गए, विद्या और कामना, तन्निवृत्त्यर्थम ब्रह्म विद्या अस्मिन् ग्रंथे आरभ्यते। उस अविद्या की निवृत्ति के लिए इस ग्रंथ में ब्रह्म विद्या का आरंभ किया जा रहा है। अतः सनिदान कर्मोन्मूलनार्थत्वाद उपनिषद कर्म कांड विरुद्धत्वात् न गतार्थत्वम, इसलिए सनिदान, निदान अज्ञान के सहित, मूल कारण अज्ञान, निदान यानी मूल कारण, तो सनिदान निदान के सहित, मूल कारण के सहित कर्म का उन्मूलन करने के लिए उपनिषद। इसलिए कर्म कांड विरुद्धत्वात्, वो तो कर्म कांड से विरुद्ध हो गया, इसलिए कर्म कांड के विचार से उपनिषद गतार्थ नहीं हो पाए, चरितार्थ नहीं हुए हैं। उपनिषद विचार आवश्यक है, अवश्य आरंभ करना चाहिए इत्यर्थ। कर्मानुष्ठाने हेतुर नियोगस, बोले कर्म के अनुष्ठान में हेतु तो नियोग है, विधि है। एवं कुरु, ऐसा करो, इस प्रकार की जो विधि है, प्रवृत्त्यानुकूल व्यापार है। एवं कुरु इत्याकारक आदेश, ये नियोग होता है, विधि होती है कर्म के अनुष्ठान में हेतु, ऐसा कुछ लोग कहेंगे। प्रभाकर में मत में नियोग को मानते हैं। कर्मानुष्ठाने हेतु नियोगस तस्य प्रमाण सिद्धत्वात्, वो तो प्रमाण से सिद्ध है, इसलिए न विद्या विरोध, विद्या से उसका विरोध तो होगा नहीं, क्योंकि नियोग जो विधि है वह भी तो प्रमाण से सिद्ध है, विधि से तो कर्म का अनुष्ठान करेंगे। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने करने कर्म का हेतु है काम, कामना, और कामना होती है अज्ञान से। कर्म हेतु काम स्यात्, बोले कर्म का हेतु नियोग नहीं, कामना। हजार नियोग, हजार विधि वाक्य आए, हर व्यक्ति को जो है कुछ इष्ट बुद्धि नहीं होगी कि इससे मुझे मेरा फायदा होगा, तो कर्म नहीं करेगा। इसलिए कर्म की हेतु कामना, अज्ञान मूलक जो कामना है वही कर्म का हेतु है। देखो टीका में दे रहे हैं, अस्य इदम साधनम इत्येतावत् शास्त्रेण बोध्यते। शास्त्र तो केवल इतना कहता है कि इसका ये साधन है, जैसे स्वर्ग का साधन है ज्योतिष्टोम याग, शास्त्र केवल इतना बता दिया। यस्य यत्र अभिलाषा तत्र प्रवर्तते काम एव कामता एव, इसलिए याग बहुत है, कोई पुत्र को देने वाला, कोई स्वर्ग को देने वाला, कोई धन को देने वाला, कोई स्वराज्य को देने वाला, कोई मित्र काम भी एक वाक्य है, मित्र काम इदम कुर्यात्, जो मित्र बनाना चाहता है उसके लिए वो यह करे। तो कौन किसको करेगा? जिसको जिसकी इच्छा होगी वही तो करेगा। इसलिए यस्य यत्र अभिलाषा स तत्र प्रवर्तते कामता एव, जिसकी जिस विषय में अभिलाषा है वह उस विषय में प्रवृत्त होता है, कामना से, इच्छा से ही। अतो न नियोगस्य प्रवर्तकत्व संभावना अपि, इसलिए नियोग प्रवृत्ति नहीं करा पाएगा, नियोग में प्रवर्तकत्व की कोई संभावना नहीं है, नियोग नहीं करा पाएगी। अपि इति अभिप्राय, वहाँ संभावना ही नहीं है, वो कामना से, अज्ञान मूलक कामना से ही प्रवृत्ति होगी। सती कामे प्रवृत्ति रीति अन्वय उक्तः, तो ये देखो अन्वय व्याप्ति दिखा दी। यत्र यत्र कामस तत्र तत्र अनुष्ठान प्रवृत्ति, सती कामे प्रवृत्ति, काम सत्वे प्रवृत्ति सत्व,
ये अन्वय बता दिया गया। कामाभावे न प्रवृत्ति, कामना का भाव होने पर प्रवृत्ति नहीं होती है। व्यतिरेक सहचार दे रहे हैं। इति व्यतिरेकम आपते रीति, आपतेति, आपते रीति नहीं आपतेति। आप्त कामानाम ही कामाभावे स्वात्मन्यवस्थानात्, स्वात्मन्यवस्थानात् प्रवृत्ति अनुपत्ति। जो आप्त काम पुरुष है, आप्ता कामा ये न, अथवा ये यही ते आप्त कामा, जिन्होंने कामित विषय की प्राप्ति कर ली है, वे आप्त काम पुरुष हो गए। सभी काम में विषय प्राप्त हो गए हैं। तो जो आप्त काम पुरुष है उनमें कामना नहीं होने से स्वात्मन्य अवस्थाना, तो स्वरूप में अवस्थित हो गए हैं। इसलिए प्रवृत्ति अनुपत्ति, उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। कामना के अभाव में प्रवृत्ति का भाव हो जाता है, ये समझ लेना चाहिए। तो इसलिए यहाँ भी ये वाक्य है ना, अकामतः क्रिया काचित दृश्यते नहीं करहिचित, यद्यधि कुरुते जंतुस तत्तत् कामस्य चेष्टितम। बिना कामना के कोई क्रिया नहीं देखी जाती। जंतु प्राणी जो कुछ भी करता है तत्तत् कामस्य चेष्टितम, वह कामना से चेष्टा करके प्रेरित होकर के करता है। तो कामना से ही कर्म होता है, कामना के बिना कर्म नहीं होता। टीका में देखिए बता रहे, अभिलषित विषय प्राप्ति काम निवृत्तौ हेतु। तो यहाँ पूर्व पक्षी क्या कहेगा कि विद्या से जो है कामना हट जाएगी, ऐसा कैसे कर रहे हो? विद्या, कामना की निवृत्ति तो वांछित वस्तु की प्राप्ति होने पर होती है। अभिलषित विषय की प्राप्ति जो है कामना की निवृत्ति में हेतु है। न विद्या, विद्या तो कामना की निवृत्ति में हेतु नहीं है। अतः कथम कर्म हेतु परिहाराय विद्यारंभ, इसलिए कर्म के हेतु का परिहार करने के लिए, परिहाराय, कर्म के हेतु का परिहार करने के लिए विद्या का आरंभ हो रहा है। ऐसा कैसे कर रहे हो? कथम कर्म हेतु परिहाराय विद्यारंभ इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर कह रहे आत्मकामत्वे च, आत्मकामत्वे च। आपकी पुस्तक जरा, तो यहाँ पे अतः कथम कर्म हेतु परिहाराय विद्यारंभ, इसलिए कर्म के हेतु का परिहार करने के लिए विद्या का आरंभ, ऐसा कैसे कह रहे हैं? इत्याशंका आत्मकामत्वे च, भाष्य में दे रहे आत्मकामत्वे च आप्तकामता, आत्मकामना होने पर ही आप्तकामता होती है। बृहदारण्यक में भी इसलिए एक वाक्य पूरा आया है, आप्तकाम, आप्त, हाँ अकाम, कई ऐसे हाँ, क्या क्या है क्रम से? क्रम अकाम, निष्काम, आप्तकाम, आत्मकाम। ये देखो है, पहले अकाम, अकाम क्यों हो गया? क्योंकि निष्काम, निष्काम क्यों हो गया? क्योंकि आप्तकाम, और आत्मकाम क्यों हो गया? क्योंकि आत्मकाम है। ऐसा वहाँ देखो वाक्य है। हाँ, तो वही तो आत्मकामत्वे च आप्तकामता, आत्मकाम होने पर ही आप्तकामता, आत्मकाम है तभी आप्तकाम है। बाकी संसार की पदार्थ की अन्य चाहता है तो भाई आप्तकाम नहीं कहा जा सकता। जब तक आत्मकाम नहीं होगा तब तक आप्तकाम नहीं होगा, ये वह बता दिए। आत्मकाम होगा तब आप्तकाम होगा। आत्मा क्या है? आत्मा तो अलग है। बोले नहीं, आत्मा ही ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। टीका में देख लीजिए, दे रहे कामित विषय प्राप्त्या कामस्य तात्कालिकोपशम मात्रम न तो उच्छेद। कामित विषय की प्राप्ति होने पर कामना का तात्कालिक उपशम मात्र ही होता है, उच्छेद नहीं होता। थोड़ा उपशम, थोड़े समय के लिए वह उपशांति हो जाती है। जैसे भोजन कर लिए तो थोड़े समय के लिए भूख निवृत्त हो गई, क्षुधा हट गई, लेकिन फिर दोबारा इच्छा हो जाएगी। तो कामित विषय की प्राप्ति से तो कामना की तात्कालिक उपशांति हो जाएगी। वास्तव उच्छेद हमेशा के लिए उच्छेद होता नहीं। क्यों? क्योंकि पुनर्विषय आकांक्षा दर्शनात्, पुनः दोबारा विषय की आकांक्षा देखी जाती है, दोबारा वो विषय चाहेगा। और आप्त कामता अपि आत्यंतिकी यानी निरंकुशा आत्मैव वस्तु,
आप्त कामता, आत्यंतिक आप्त कामता क्या है? आत्मा ही है, आत्मरूप ही है वो, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। नान्य ततो अस्ति, अन्य आत्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है आप्त कामता। इत्येवं रूपा, इस प्रकार की आत्यंत की आप्त कामता है, आत्मा ही वस्तु है, अन्य कोई कुछ नहीं। इस प्रकार की जो बुद्धि हो जाना, यही निरंकुश आप्त कामता है। वह आत्मकामत्वे सती भवति, आत्मकाम होने पर ही इस प्रकार की आप्त कामता होती है ना। आप्त कामत्व होने पर ही निरंकुश आप्त कामता होती है, क्योंकि कामयितव्या भावादेव, क्योंकि अब उसके लिए कोई कामयितव्य, कामना का विषय कोई रह ही नहीं जाता। इसके बाद पूर्ण विराम होना चाहिए। कामयितव्या भावादेव आत्मानं ही अद्वयानंद रूपम अजानन्नेव व्यतिरिक्तं विषयं पश्यन् कामयते। आत्मा अद्वितीय आनंद स्वरूप है, इस तरह से नहीं जान करके ही व्यतिरिक्त विषय की कामना करते विषयों में शोभन बुद्धि हो जाती है, इच्छा हो जाती है। तो आत्मा अद्वितीय आनंद रूप ऐसा नहीं जान करके ही ये सब व्यक्ति के अंदर आता है, व्यतिरिक्त विषय को चाहता है। ततः कामस्य आत्मा विद्या मूलत्वात्, इसलिए कामना का मूल क्या है? आत्म विषय का विद्या, आत्मा आश्रित आत्म विषयक अविद्या ही कामना का मूल है। इसलिए आत्मविद्या व तन्निवृत्ति हेतु, आत्मविद्या ही उस कामना की निवृत्ति का हेतु इत्यर्थ। बहुत आत्मविद्या काम विरोधिनी, कर्म हेतु परिहाराय, परिहाराय भी होना चाहिए, हो सकता है परिहाराय, नहीं ऊपर तो परिहाराय बोले ना, परिहार तो उसी को यहाँ दे रहे। बहुत आत्मविद्या काम विरोधिनी, चलो हमने मान लिया कि आत्मविद्या कामना की विरोधिनी है, आत्मविद्या से कामना हट जाती है, चलो ऐसा ठीक है। किंतु कर्म हेतु परिहाराय ब्रह्म विद्या प्रस्तुयते इति कथम उक्तम, तो कर्म के हेतु का परिहार करने के लिए ब्रह्म विद्या का प्रस्ताव किया जा रहा, आरंभ किया जा रहा, ऐसा आपने कैसे कह दिया? तत्र इस विषय में उत्तर दे रहे आत्मा ही ब्रह्म। हाँ, तो ब्रह्म विद्या, क्योंकि आत्मविद्या कामना की विरोधी है ना, तो ब्रह्म विद्या आरभ्यते, ऐसा क्यों करे? आत्मविद्या बताओ, ब्रह्म विद्या क्यों? तो बोले नहीं, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा से अतिरिक्त ब्रह्म नहीं, ऐसा उत्तर दे दिया। आत्मे थी तो वही आत्मा ही ब्रह्म, ऊपर दे दिए आत्मा ब्रह्म है। तद विदो ही पर प्राप्ति वक्षति आत्म, हाँ क्या तरति शोकम आत्मविद, नहीं, ये यहाँ पे आएगा ब्रह्मविद आपनोति परम, ये वाक्य आएगा ब्रह्मविद आपनोति परम। तो ब्रह्मविद को पर की प्राप्ति आगे बताई जाएगी, ब्रह्मवेत्ता को पर की प्राप्ति, पर तत्व की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति, स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा आगे कहेंगे। अतो अविद्या निवृत्तौ स्वात्मन्यवस्थानं पर प्राप्ति, इसलिए अविद्या की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप में अवस्थित होना ही पर की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। अभयं प्रतिष्ठां विन्दते, उसमें आगे आएगा द्वितीय वल्ली के 7वां खंड में, द्वितीय अध्याय के 7वीं वल्ली में, सप्तम अनुवाद द्वितीय, हाँ उसमें जो है द्वितीय अध्याय का 7वां अनुवाक में आएगा। अभयं प्रतिष्ठां विन्दते, अभय प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर लेता है। तो एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति, इस आनंदमय आत्मा का उपसंक्रामण कर लेता है, मतलब उसको स्वात्म रूप से जानता है, उसको बाधित करके स्वात्म रूप से जानता है। टीका में देखिए, आनंदमयम परमात्मानम आदाय श्रुति उदाहरिता, ये वृत्तिकार मत को लेकर के यहाँ पे श्रुति उदाहरण दिया गया। आनंदमय अभ्यासात, वो जो आनंदमयाधिकरण है ना, वहाँ 2 वर्णक है, 2 वर्णक। पहला तो आनंदमय के अन्य अंतर आत्मा आनंदमय, इसको लेकर के वृत्तिकार के मत को उसको विषय वाक्य बनाया गया है। और सिद्धांती मत में जो है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा को
वो बनाया गया है। यहाँ वृत्तिकार मत को लेकर के श्रुति उदाहरित हुई है, और अगर सिद्धांत मत लेंगे तो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा जो है देना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा लेकर के, ब्रह्मपुच्छ यानी आधार है, अधिष्ठान है, प्रतिष्ठा है सबकी, सिद्धांत मत को लेकर के वो श्रुति है। यहाँ एतम आनंदमयम, आनंदमयम परमात्मानम आदाय श्रुतिरुदात, आनंदमय का अर्थ परमात्मा लेकर के यहाँ श्रुति उदाहरण दिया गया है। पांचवा कोश नहीं मान करके परमात्मा मान करके श्रुति उदाहरण दिए। एवं तावत कर्म कांडेन अगतार्थत्वात्, इस तरह से कर्म कांड भाग से उपनिषद का विचार गतार्थ नहीं हुआ है, इसलिए कर्मभ्यो असंभाव्यमान निश्रेयस प्रयोजनत्वात्, कर्मों से जो निश्रेयस प्रयोजन संभव नहीं है, असंभाव्यमान निश्रेयस प्रयोजनत्वात् चोपनिषदो व्याख्यारंभम संभाव्य, कर्मों से जो संभव नहीं ऐसा निश्रेयस प्रयोजन वाला है उपनिषद, इसलिए उपनिषद के व्याख्या की आरंभ की संभावना करके उसकी व्याख्या जो है करनी चाहिए, ऐसी संभावना करके पुनरअनारंभवादिनो अभिप्रायम उद्भावयति, जो अनारंभवादी है वो बोलता है भाई उपनिषद क्यों आरंभ कर, हमारा कर्म कांड में आप आके बैठो, ये जो गणानाम तो गणपति हो रहा है उसी में आके बैठो, ये जो है उपनिषद क्यों पढ़ने जा रहे हो, इसी में आ करके आप भी थोड़ा मंत्र बोलो और कुछ स्वाहा स्वाहा करो, उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा, ये उपनिषद विचार क्यों आरंभ कर रहे हो। तो अनारंभवादी के अभिप्राय का उद्भावन कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा कहता है कि उपनिषद आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है, इसको यहाँ भाष्य में बता रहे। काम्य प्रतिसिद्धयोर इति, भाष्य में काम्य प्रतिसिद्धयोर अनारंभात, देखो पूर्व पक्षी क्या कहेगा, कैसे कर्म से मुक्ति मिलेगी, देखो ये बताता है। बोले काम्य कर्म हम करेंगे नहीं, और निषिद्ध तो दूर से ही छोड़ दिए है। काम्य कर्म कामना, हम कामना से कोई कर्म नहीं करेंगे, और निषिद्ध तो दूर से ही छोड़ दिए हैं, तो काम्य और प्रतिसिद्ध का आरंभ नहीं करेंगे। और रही बात जो प्रारब्ध कर्म, तो उसका जो है ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोग किए तो उसका क्षय होगा नहीं, इसलिए आरब्धस्य चोप भोगेन क्षयात्, प्रारब्ध कर्म का तो भोग से ही क्षय हो जाएगा, इसलिए नित्यानुष्ठानेन प्रत्यवाया भावात्, और नित्य कर्म करेंगे तो प्रत्यवाय कुछ लगेगा नहीं, नया कोई कर्म नहीं होगा। नित्य कर्म कर, भाई नित्य कर्म नहीं करेंगे, वो लोग मीमांसक मानते नित्य कर्म का कोई फल नहीं है, लेकिन नहीं करोगे तो पाप लगेगा, इसलिए नित्य का अनुष्ठान करेंगे तो प्रत्यवाय नहीं होगा। इसलिए अयत्नता एवं स्वात्मन्य अवस्थान मोक्ष, बिना किसी प्रयत्न के ही स्वरूप में अवस्थिति हो जाएगी, यही मुक्ति है, स्वरूप में अवस्थिति रूपी मुक्ति। तो मतलब काम में और निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे और नित्य कर्म करेंगे तो नया पाप नहीं होगा, और जो प्रारब्ध कर्म बचा उसका तो भोग करके क्षय कर लेंगे। अब कोई कर्म ही नहीं बचा, कोई पुण्य न कोई पाप, इसलिए अपने आप मुक्ति हो जाएगी। कर्म ही नहीं तो आगे कहाँ से जो है, और भाई बीज को कुछ खाद पानी अंकुर दिया जाए, वो दिया जाए तब अंकुरित होगा। बीज को भूमि मिली ही नहीं, पानी मिल ही नहीं रहा है, तो कहाँ से वो वृक्ष पैदा करेगा। 2-4 साल में अपने आप ही सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे जब कर्म रहेगा ही नहीं तो आत्मा में कोई उपद्रव आएगा ही नहीं। इसलिए स्वात्मा में अवस्थान रूपी मुक्ति कर्मों से ही, नित्य कर्म करने से ही हो जाएगी। अथवा एक दूसरा विकल्प दे रहे हैं, बोले देखो भाई स्वर्ग ही मुक्ति है। वो क्या कहेगा, स्वर्ग ही मुक्ति। मुक्ति क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति ही मुक्ति है, वो तो कर्म से होगी। ये दूसरा विकल्प भी देगा। टीका में देखिए, आत्यंतिक आगामी शरीरानुत्पादे स्वरूपावस्थानम निश्रेयसन। आत्यंतिक जो आगामी शरीर की उत्पत्ति नहीं होगी, आत्यंतिक रूप से आगामी शरीर की उत्पत्ति नहीं होगी तो स्वरूपावस्थान रूपी निश्रेयस हो जाएगा। और शरीरानुत्पादस्य हेत्वाभावादेव सेत्स्यति, बोले शरीर की उत्पत्ति क्यों नहीं होगी, क्योंकि हेतु ही नहीं, कर्म ही नहीं है,
इसलिए किम किम ज्ञानार्थोपनिषद आरंभेड़, ज्ञान के लिए उपनिषद का आरंभ करने की क्या आवश्यकता है भाई? ज्ञान के लिए क्यों उपनिषद का आरंभ करना? आवश्यकता ही नहीं है, फालतू में क्यों आरंभ करना? हाँ, वो कर्म जो है, कोई कर्म बचा नहीं, स्वरूपावस्थान रूपी निश्रेयस हो जाएगा, शरीर होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ हेतु ही नहीं रह गया। एक मत तो इससे ये देती है कि निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे, काम में नहीं करेंगे, नित्य कर्म करेंगे और प्रारब्ध को भोग करके छीड़ कर लेंगे, बस स्वरूपावस्थान रूपी मुक्ति हो जाएगी। एक मत तो ये हो गया। और मतांतरम, दूसरा मत क्या है? दूसरा मत भी दिखा रहे हैं भाष्य में, देखिए। अथवा निरतिशयायाः प्रीतेः स्वर्ग शब्द वाच्यायाः कर्म हेतुत्वात्। निरतिशय जो प्रीति है, सुख है, प्रीति यानी सुख, जो निरतिशय सुख है जो कि स्वर्ग शब्द वाच्य है, और कर्म हेतुत्वात्, कर्म रूपी हेतु से होता है, इसलिए कर्मभ्य मोक्ष, कर्मों से ही मुक्ति मिल जाएगी। निरतिशय सुख वो स्वर्ग है, स्वर्ग शब्द से निरतिशय प्रीति यानी सबसे बड़ा सुख वही है। निरतिशय प्रीति यानी सुख, तो स्वर्ग पद से कहा जाता है। तो स्वर्ग तो कर्म से मिलता है, कर्म कार्यत्वात्, कर्म हेतु तत्कर्म हेतु यस्य स्वर्गस्य, स स्वर्ग कर्म हेतु, कर्म हेतुक है। कर्म हेतुक होने से कर्मभ्य मोक्ष, कर्म से ही मुक्ति मिल जाएगी। चेत सिद्धांतिकरण न, ऐसा मत कहो भाई। कर्मानेकत्वात्, कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। टीका में देख लीजिए, यदेव स्वर्ग साधनम ज्योतिष्टोम आदि, जो स्वर्ग के साधन ज्योतिष्टोम आदि है, तदेव मोक्ष साधनम, वही मुक्ति के भी साधन हो जाएंगे। क्योंकि निरतिशय प्रीते स्वर्ग पदार्थस्य मोक्षाद अन्यत्र संभवात। निरतिशय प्रीति जो स्वर्ग पद का अर्थ है, निरतिशय सुख, और मोक्ष से अन्यत्र, स्वर्ग पद वो मोक्ष से अन्यत्र संभव ही नहीं है। इसलिए शरीरे क्लेश अवश्यम भावित्वात्, शरीर में तो क्लेश होगा ही होगा, इसलिए स्वर्ग ही निरतिशय प्रीति रूप है, ये मनुष्य शरीर आदि नहीं। इस तरह से ये बता दिए। या तो स्वर्ग मुक्ति यानी स्वर्ग ले लो, तो कर्म से होगा, अथवा जो युक्ति बताए भाई काम में कर्म, निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे, प्रारब्ध को भोग लेंगे, नित्य कर्म करेंगे तो नया पाप नहीं होगा, सारे कर्म ऐसे ही खत्म हो गए, फिर अब स्वरूपावस्थान, कर्म बचा ही नहीं तो कहाँ से शरीर होगा। इस तरह से दो मत दे लेकर के बताए कि कर्मों से ही मुक्ति मिल जाएगी। तो इति चेत न, सिद्धांति करा न। टीका में ऐक भाविक पक्षम आद्यम मतम प्रत्याख्याति, दो मत दिए ना, कर्मों से मुक्ति वाले में भी दो मत दिए। पहला मत ये था कि भाई जितने कर्म होते सब मिल करके एक ही जन्म देते, नहीं तो उसने क्या, पूर्व पक्षी ने कहा कि निषिद्ध और काम में नहीं करेंगे, नित्य कर्म करेंगे और प्रारब्ध को भोग लेंगे। तो प्रारब्ध क्या, एक बार में बोले एक ही जन्म देता है प्रारब्ध, जितने कर्म है सब मिल करके एक ही जन्म देते हैं, इसलिए तो प्रारब्ध पूरा खत्म हो गया ना, ऐसा उनका मत। एक पक्ष है आयक भविका पक्ष, आयक भविक मतलब एको भवः, हाँ, येषां कर्मणाम, अथवा यस्मिन् पक्षे, देखो टीका में देखिए, टिप्पणी में 3 नंबर में, एको भवः प्रयोजनम अस्य, एक बार उत्पत्ति, एक ही उत्पत्ति प्रयोजन है, एक ही शरीर धारण प्रयोजन है जिन कर्मों का, एक जन्म दे, एक ही जन्म में सारे प्रारब्ध कर्म मिलकर के एक ही जन्म देंगे, ऐसा वो कहेगा। ये वाला मत, एक पक्ष ऐसा कहेगा, इसलिए तो पूरा प्रारब्ध खत्म समाप्त हो गया, भोग करके कोई कर्म बचा ही नहीं। तो पहला पक्ष है कि भाई सब सकल प्रारब्ध कर्म एक ही बार जन्म देता, एक ही जन्म देता है, और ये जो इस जन्म में हम नया कर्म करेंगे तो आगे का जन्म देगा। तो आयक भविक पक्ष जो पहला वाला पक्ष था, इस मत का खंडन कर रहे, न ऐसा मत कहो भाई, कर्म तो अनेक है, प्रारब्ध उसमें से थोड़ा सा 0.0001 इतना भी नहीं कर सकते, प्रारब्ध संचित कर्म इतना है। हाँ, पहले वाले संचित को नहीं मान रहे, वो संचित को अलग से नहीं मान रहा है, बोला वो सब प्रारब्ध में ही आ गया, शब्द प्रारब्ध में ही ले लिया।
तो यहाँ सिद्धांति कह रहा नहीं, कर्म तो अनेक प्रकार के है, कर्म अनेक है, कोई एक ही नहीं है। संचित कर्म इतना अधिक है कि उसकी गणना ही नहीं कर सकते। अनेकानि ही आरब्ध फलानि अनारब्ध फलानि च अनेक जन्मांतर कृतानि विरुद्ध फलानि कर्माणि संभवंती। कर्म अनेक, आरब्ध फल वाले और अनारब्ध, आरब्ध फल वाले प्रारब्ध और अनारब्ध फल वाले जो संचित, अनेक प्रकार के कर्म है, अनेक जन्म में किए गए हैं। बोले एक जन्म क्यों नहीं देंगे? क्योंकि विरुद्ध फल वाले हैं। अब बताओ, कुछ कर्मों का फल ऐसा है कि नरक जाना पड़ेगा और कुछ कर्मों का ऐसा फल है कि ब्रह्मलोक जाएंगे, तो दोनों एक साथ में फल कैसे देंगे बताओ? इतने विरुद्ध फल वाले कर्म है, दोनों एक साथ फल नहीं दे सकते। एक ही शरीर में नरक भी चले जाए और ब्रह्मलोक भी चले जाए, स्वर्ग भी चले जाए, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए इतने विरुद्ध फल है कि इतने विरुद्ध प्रकार के फल है कि वो एक जन्म में वो दे ही नहीं पाएंगे पूरा, वो कभी संभव ही नहीं हो सकते। अतस तेषु अनारब्ध फलानाम, इसलिए जो अनारब्ध संचित कर्म है उन सभी कर्मों के मध्य में एकस्मिन् जन्मनि उपभोग क्षया संभवात, एक ही जन्म में उनका उपभोग ही नहीं हो सकता, क्षय भी नहीं हो सकता। इसलिए शेष कर्म निमित्त शरीरारंभोपपत्ति ही, शेष का जो कर्म शेष बचा हुआ संचित, उससे आगे का शरीर मिल जाएगा। आप कैसे कहते कर्म नहीं रहेगा तो स्वरूपावस्थान मुक्ति हो जाएगा? अरे भाई, इतना कर्म बचा हुआ है कि शरीर आरंभ क्यों नहीं होगा? इसलिए शेष कर्म निमित्तक शरीर आरंभ संभव है, क्योंकि कर्म से सद्भाव सिद्धि से, कर्म से सद्भाव की भी सिद्धि हो रही है। स्तुति वाक्य भी है, ये वाक्य है, बताएंगे, टीका में देख लीजिए। यद्यपि वर्तमाने देहे काम्यम प्रतिसिद्धम च नारभेता मुमुक्षुष, पहला वाला पक्ष में बताए थे कि प्रारब्ध कर्म काम्य कर्म करेगा नहीं, निषिद्ध कर्म करेगा नहीं। बोले ठीक है, मुमुक्षु इस शरीर में काम्य और प्रतिसिद्ध कर्म का आरंभ नहीं करेंगे। तथापि संचितस्य अनेकस्य संभवात्, संचित अनेक कर्म संभव है, इसलिए हेतु भाव असिद्ध, हेतु का भाव कि कर्म ही नहीं बचेगा, ये सिद्ध नहीं है, असिद्ध है। प्रायेण अनभिव्यक्तानि सर्वाण्येव कर्माणि संभूय एकम शरीरम आरभन्ते, प्राय करके जो अनभिव्यक्त सभी कर्म मिल करके जो है एक शरीर का आरंभ करते हैं। वो पूर्व पक्षी कह रहा था ना कि प्राय करके सभी कर्म मिल करके एक ही शरीर का आरंभ करेंगे। तत्र सर्वेषाम उपभोगेन क्षयित्वात् क्षपितत्वात्, सभी का तो उपभोग से क्षपित हो गए हैं। क्षयितत्वात्, क्षपितत्वात् पाठ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्षपितत्वात्। इसलिए संचितम कर्मैव नास्ति, संचित कर्म है ही नहीं, ये पहला वाला पूर्व पक्ष आया था। तो इति शंका, वो जो शंका किया था, इति शंका निराकरणाय उक्तम, इस शंका का निराकरण करने के लिए एक विशेषण दे दिया कि विरुद्ध फलानि, एक ही जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि इतने विरुद्ध फल वाले कर्म है कि ब्रह्म हत्या किया है उसमें नरक भी जाएगा। हर एक व्यक्ति ब्रह्म हत्या किए हुए है, कोई ऐसा दूध का धुला नहीं है कि कोई सोचेगा जी हमने कहाँ किया, हम तो बाल्यावस्था से ही अहिंसा व्रत का पालन करते हैं। बोले बाल्यावस्था से, इस बाल्यावस्था में अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हो, पहले न जाने क्या कहाँ जो है क्या क्या करके आए हुए हो, सब जो है कर्म करके तब जाके आज योगी बने हो। तो इसलिए न जाने कैसे कैसे कर्म पहले कर चुके हो, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि हमने जो है कोई हिंसा की ही नहीं। हर एक व्यक्ति जो है ब्रह्म हत्या भी किया हुआ है, अश्वमेध याग भी किया हुआ है। आज अनादि काल से लेकर के इतने जो है बीत गया, कितने युग बीत गए, क्या कभी हमने अश्वमेध याग नहीं किया होगा? जरूर याग किया होगा। कभी बड़े राजा हुए होंगे तो जरूर अश्वमेध याग किए होंगे। तो दोनों कर्मों का फल एक साथ में कैसे हो पाएंगे बताओ? एक साथ में कैसे फल देंगे? दोनों एक साथ में नहीं दे सकते। इसलिए एक ही जन्म लेकर के संपूर्ण संचित प्रारब्ध रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता।
यही इसीलिए कह दे विरुद्ध फलाना, विरुद्ध फल वाले अनेक कर्म होते हैं। देखो यहाँ पूर्व पृष्ठ पे 4 नंबर टिप्पणी आई थी, प्रायण अनभिव्यक्तानि सर्वाण्येव कर्माणि। तो प्रायण क्यों दिए? जात मृते मृत जाते वा विचारं पश्यन्नाह, जा पैदा होते ही मृत हो गया और मरते ही पैदा हो गया, तो फिर जो है वे विचार वहां तो हाँ सभी कर्म कहाँ से, कोई कर्म ही नहीं बचा है ना, पैदा होते ही मरा। अगर सभी कर्म एक जन्म देते हैं तब तो कोई आदमी पैदा हुआ, पैदा होते ही कोई कोई मर जाता है, तो फिर तो अभी कोई जो है कर्म ही नहीं है, पैदा होते ही मर गया, कर्म ही नहीं किया है, आगे सीधे मुक्ति मिल जाए। इसलिए मुक्ति का सबसे बड़ा साधन हो जाए पैदा होते ही मार दो, मुक्त हो गया। कोई नया कर्म किया ही नहीं, पैदा होते ही मार दो, मुक्त हो गया। पैदा होते ही मरा तो मुक्त। ये टिप्पणी में दे जात मृते मृत जाते वा व्यभिचारन पश्यना, इसलिए यहाँ प्रायण करके दे दिया, वहां छोड़ दो बाकी सब जगह। नासो मुक्ता इति सक्यम अभ्युपगंतुम, वह पैदा होते ही मर गया तो मुक्त हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता है, वह मुक्त हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संचार मोचक मतानुपेक्षा प्रसंगात, संसार मोचक जो है मत की अनुपेक्षा प्रसंगात, अनुपेक्षा यानी स्वीकार प्रसंगात। हाँ, संसार मोचक यानी मरते ही संसार से मुक्त हो गए, तब तो चारवाक वाला मत, उसको स्वीकार करने की आपत्ति आ जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि वो सभी कर्म। अभी विरुद्ध फलानी का इसको बताएंगे, ये तो आगे बता देंगे, कल हम लोग करेंगे इसके बाद। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। इसका जो शांति पाठ है ना, आरंभ में तो ठीक है, लेकिन अंतिम में जो है, जो ये द्वादश अनुवाक में 50-51 पृष्ठ पे आएगा, तो जो है अंतिम में करते समय त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि नहीं, वो दिया है देखो क्या, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मावादिशम ऋतमवादिशम सत्यमवादिशम तन्माम आविद तद्वक्तारमाविद आविन माम आविद वक्तारम। ओम शांति। तो ये जो है आखिरी में ये बोला जाता है, और आरंभ में तो जो है उस वही बोलते हैं, अंतिम में ऐसा बोलते हैं, इसलिए इसी को कल से करेंगे। ओम शांति।